जितने भी सप्लीमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, लेकिन क्या इसका नेचुरल रिप्लेसमेंट पॉसिबल है? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जितने भी सप्लीमेंट हम एवरीडे यूज करते हैं उसका नेचुरल रिप्लेसमेंट पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो कौन से फूड हमें खाने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम सप्लीमेंट में से ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम साइंटिफिक ब्रेकडाउन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा कि कौन से जो सप्लीमेंट है उनका रिप्लेसमेंट 100% हो सकता है और कौन से सप्लीमेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट से ही लेने पड़ेंगे। वेलकम बैक टू जिम साइंस, स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रे। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि कौन से ऐसे 5 सप्लीमेंट है जो आपको लेने चाहिए एंड कौन से ऐसे 5 सप्लीमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। तो जो नीडेड सप्लीमेंट है उसमें हमने बोला था मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन उनको ज़रूरत है जिसको डेफिशिएंसी है, जो लोग वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट है, उनके लिए मल्टीविटामिन एंड मिनरल जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मल्टीविटामिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी इंटरनल सिस्टम को, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, उनको अच्छे से चलाता है। उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई सुपर बाइक है, उसमें आप बहुत ही अच्छा पेट्रोलियम तो डालते हो लेकिन जो उसका ऑयल है वो बिगड़ा हुआ है, तो कितना भी अच्छा पेट्रोलियम डाल लो, अंदर इंजन है वो अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाएगा, तो सुपर पेट्रोलियम का कोई भी बेनिफिट नहीं है। वैसे ही आप कितना भी अच्छा डाइट कर लो, अच्छे प्रोटीन सोर्सेस में से प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे ले रहे हो, हेल्दी फैट्स भी कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन जब आपकी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स अच्छे से नहीं होंगे तब जाके जो भी आप खा रहे हो उसका अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा एंड उसका जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए विटामिन, जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, उनकी जरूरत पड़ती है। बट हम तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमें तो सप्लीमेंट नहीं लेना है, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट यूज नहीं करना है तो आप नेचुरल सोर्सेस में से भी विटामिन एंड मिनरल की नीड कंप्लीट कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं? जब आप खाना खाने बैठते हो तो सलाद तो खाते ही हो, तो सलाद में मेजॉरिटी जो हम सलाद में वेजिटेबल्स डालते हैं उसको मैक्सिमम कलर्स में हमें कंज्यूम करना है। ठीक है, सब चीज़ों में हमें रेनबो रूल का यूज करना है। यस, रेनबो मतलब मैक्सिमम कलर्स, यानी वेजिटेबल है तो उसमें भी मैक्सिमम कलर्स हम मिक्स करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल मिल सके। उसके बाद बारी आती है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में भी हमें मैक्सिमम कलर्स वाले फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि मैक्सिमम विटामिन एंड मिनरल हमें मिल सके। उसके बाद बारी आती है नट्स एंड सीड्स, उसमें भी हम रेनबो रूल ही यूज करेंगे। नट्स एंड सीड्स में मैक्सिमम कलर्स वाले नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करेंगे। एंड लास्ट में आता है ग्रेन्स। ग्रेन्स में भी हम सब ग्रेन्स कंज्यूम करेंगे, यानी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है एंड नट्स एंड सीड्स, ये चारों चीज़ों में हम जो रेनबो रूल है वो यूज करेंगे तो हम अपनी विटामिन एंड मिनरल की जो नीड है वो कंप्लीट कर पाएंगे एंड हमें कोई ज़रूरत नहीं है विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की। सेकंड सप्लीमेंट है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट का रिप्लेसमेंट समझने से पहले ओमेगा 3 के 2 टाइप है वो समझना जरूरी है। फर्स्ट है ALA यानी प्लांट बेस एंड सेकंड है EPA DHA यानी एनिमल बेस। जो प्लांट बेस है, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए वो बेस्ट है। तो प्लांट बेस जो ओमेगा 3 है वो हमें मिल सकता है फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट एंड हेम्प सीड्स। ये 4 ऐसे सोर्सेस है जिसमें से ALA टाइप यानी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 हमें मिल सकता है, बट उसकी एक लिमिटेशन है। जब ALA फॉर्म में हम ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं
तो हमारी बॉडी इफेक्टिवली उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी हमें जो फुल पावर मोड में उसकी जो इफेक्ट मिलनी चाहिए, उसके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाते। यानी आप वेजिटेरियन हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सप्लीमेंट में से ही ओमेगा 3 लेना चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़ा एक्टिव हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तब जाके आपको ओमेगा 3 की ज़्यादा नीड होती है। वो चाहे मसल रिकवरी हो, जॉइंट्स के लिए हो, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, कोई भी हो। लेकिन ALA फॉर्म है, प्योर नेचुरल फॉर्म, प्लांट बेस्ड, वो हमारी बॉडी अच्छे से नहीं इफेक्टिवली काम कर पाती, इसलिए मैं आपको सप्लीमेंट ही सजेस्ट करूंगा। और जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग फैटी फिश में से ओमेगा 3 ले सकते हो। उसके लिए बेस्ट है, अगर आप एवरीडे फिश खा रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने की, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, बट इफेक्टिवली आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। एंड जो नॉन वेज लोग हैं वो 100% रिप्लेस कर सकते हैं फैटी फिश के साथ। थर्ड सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। हम प्रोटीन सप्लीमेंट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम एवरीडे की जो प्रोटीन की नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब प्रोटीन की बात आती है तो हमने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप घर पे ही कैसे प्रोटीन पाउडर बना सकते हो। यस, अगर आपको घर पे प्रोटीन पाउडर बनाना है, उसमें घर के ही इंग्रेडिएंट्स है सब, लाइक सत्तू है, सोयाबीन है, सोया चंक है, पीनट्स है, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिला के एक प्रोटीन पाउडर, अच्छे टेस्ट वाला प्रोटीन पाउडर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके पूरा वीडियो देखना एंड घर पे प्रोटीन पाउडर बना लेना। तो ये तो बात हुई प्रोटीन पाउडर बनाने की। अब ऐसे कौन से फूड है जो हमें खाने चाहिए हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सोयाबीन, कर्ड, पनीर, सत्तू, दाल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आप प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब जाके आपको सप्लीमेंट यानी वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने की। एंड जो लोग नॉनवेज है वो लोग फिश, एग, चिकन, ऐसे बहुत से सोर्सेस है जो आप खा के अपनी प्रोटीन की जो नीड है वो कंप्लीट कर सकते हो। नॉनवेज लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन लेने की। बट एक बात का ऑलवेज सब लोग ध्यान रखिए कि ऐसे प्रोटीन सोर्सेस आप कंज्यूम करो जो आप लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। अब बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी की जब बात करें तो ऑलमोस्ट 80% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। एंड जब विटामिन डी कम होगा तो आपको वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, कुछ भी हो, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि विटामिन डी ही है जो आपका मेटाबॉलिज्म चलाता है, आपकी मसल्स रिकवरी भी करता है। यस, एज पर करंट रिसर्च आपकी मसल रिकवरी में भी विटामिन डी यूज होता है। आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन की जो स्ट्रेंथ है उसमें भी विटामिन डी ही मेजर रोल प्ले करता है। यानी विटामिन डी है वो एनाबॉलिक विटामिन उसको बोला जाता है। आप रिसर्च देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमारे बॉडी के मेजर फंक्शन है वो वीक हो जाते हैं। विटामिन डी की एवरीडे की जो नीड है वो 600 to 800 IU होती है। एंड जब रिपोर्ट्स में विटामिन डी कम होता है तो डॉक्टर्स आपको एवरीडे 2000 to 5000 IU के डोज में विटामिन डी देते हैं ताकि जल्दी से वो हमारी बॉडी में सफिशिएंट लेवल में आ जाए। जब नेचुरल सोर्स में से विटामिन डी की डेफिशिएंसी कंप्लीट करने की बात आती है तो सबसे पहला सोर्स है सनलाइट। सनलाइट एक ही सोर्स है जो आपकी डेफिशिएंसी कवर कर सकता है। बाकी फूड में से आप जो डेफिशिएंसी है उनको कवर अप नहीं कर सकते। बहुत ही लिमिटेड फूड है जो विटामिन डी आप तो देते हैं। वो है एग योक,
मशरूम एंड फोर्टिफाइड मिल्क। ये 3 ही सोर्स है जिसमें से विटामिन डी मिल सकता है, बट वो भी बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। अगर डेफिशिएंसी है तो ये 3 जो खाने के सोर्सेस है उसमें से आप डेफिशिएंसी कवर अप नहीं कर सकते, आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। एंड आप सनलाइट में से जब विटामिन डी कवर अप करने की ट्राई करते हो तो वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो सनलाइट है वो बहुत ही यूवी रेस के साथ आती है, यानी स्किन बर्न का रिस्क भी होता है। और आप सनलाइट में से विटामिन डी लेने की जब बात आती है तो 11 से 2 की जो सनलाइट है उसी में से विटामिन डी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि मॉर्निंग में जो सनलाइट है उसमें से विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो बात गलत है। 11 से 2 का जो सनलाइट होता है उसमें मेजॉरिटी विटामिन डी हमारी जो स्किन पे वो सनलाइट आती है उससे जनरेट होता है, यानी सनलाइट में से आप डेफिशिएंसी कवर अप कर सकते हो, बट वो इम्पॉसिबल है, यानी आपको जो सप्लीमेंट है वो ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है विटामिन B12। B12 का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेट लॉस या फिर मसल गेन कुछ भी हो, B12 ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो भी हम डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं उनका जो एनर्जी में आउटपुट आना चाहिए वो काम करता है B12। अगर आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, पूरा दिन लेजी थकान लग रही है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो। एंड B12 आपके बॉडी को एवरीडे 2.4 mg कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाके सफिशिएंट अमाउंट मेंटेन हो सकता है, और वो आजकल के डाइट में शायद इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में से ही B12 मिलेगा, और वो हम उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम भी नहीं करते, इसलिए वेजिटेरियन लोगों में मेजॉरिटी B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसलिए वेजिटेरियन लोगों को जो डेफिशिएंसी है उनको कवर करने के लिए एवरीडे 1500 mg का जो सप्लीमेंट आता है वो लेना पड़ेगा। एंड जो लोग नॉन वेज है उनमें डेफिशिएंसी कभी नहीं पाई जाती, कभी कभार पाई जाती है, बट अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी सप्लीमेंट लेने की। नेक्स्ट सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट की जब बात करें तो प्री वर्कआउट का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कैफीन, एंड जो कैफीन है वो नेचुरल सोर्सेस में से बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो प्री वर्कआउट का तो 100% रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। एंड वो रिप्लेसमेंट है ब्लैक कॉफ़ी। सबको पता है कि ब्लैक कॉफ़ी में से बहुत ही ज़्यादा कैफीन मिलेगा, एंड कैफीन ही है जो आपको वर्कआउट में पुश करेगा, आपका हार्ट रेट हाई करेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है उनको भी थोड़ा बहुत पुश करेगा, यानी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे वर्कआउट में। एंड वर्कआउट में आप बनाना भी खा सकते हो। बनाना ऐसी चीज़ है जो सिंपल कार्ब्स के साथ आती है, यानी आपका जो ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रहा है उसको वापस रिफिल करता जाएगा, यानी प्री वर्कआउट में कैफीन के साथ अगर आप बनाना खा रहे हो तो वो भी बेस्ट है। एंड हाइड्रेशन के लिए सॉल्ट वाटर, यानी कैफीन, कार्ब्स एंड सॉल्ट वाटर, यानी आपका एक परफेक्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक रेडी है। आप कॉफ़ी पी लो, एक बनाना खा लो एंड वर्कआउट के साथ साथ सॉल्ट वाटर पीते जाओ, तो आपके जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है उनका 100% रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐसा है जिसको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप क्रिएटिन को रिप्लेस करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको वेजिटेरियन से नॉन वेज होना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वेज ही है जिसमें से मैक्सिमम क्रिएटिन मिलेगा, और वो भी लिमिटेड सोर्स। एक है रेड मीट एंड एक है फिश, 2 सोर्स में से ही आपको क्रिएटिन मिल सकता है, और वो भी जब आप 1 kg रेड मीट खाते हो तब जाके आपको 4 to 5 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा, जो इम्पॉसिबल है एवरीडे कंज्यूम करना। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट का रिप्लेसमेंट आप मत ढूंढो, क्रिएटिन सप्लीमेंट ही आप कंज्यूम करो, क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंट एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। आप मॉडरेशन में उसको यूज कर सकते हो,
कोई भी उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो एंड वर्थ इट है, जो आपकी मसल रिकवरी भी इम्प्रूव करते हैं, आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट करते हैं। एंड वो लिस्ट में से बहुत सारे सप्लीमेंट आज हमने यहाँ पर भी डिस्कस किए जो आप नेचुरल सोर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो आप कौन सा सप्लीमेंट यूज करते हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप जो सप्लीमेंट यूज करते हो उसका रिप्लेसमेंट आज आपको यहाँ पे जानने को मिला कि नहीं, वो भी मुझे आप ज़रूर बताना। तो मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि सप्लीमेंट ज़रूरी है, बट उसके ऊपर हमें 100% रिलाई नहीं रहना है। वो एक सपोर्ट सिस्टम है, तो सपोर्ट सिस्टम के जैसे ही हमें उसको यूज़ करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन।